हेलो बच्चों, नमस्कार। ये बच्चों का एमपी बोर्ड क्रैक एग्जाम में वेलकम है। आवाज आ रही सभी को? तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.3 के जितने क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। यानी कि हमने 3.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कर लिया है। इसमें हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां यानी कि 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं उन क्वेश्चनों को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा, तभी समझ में आएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो 3.2 है उसमें मैंने एक पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसमें 3.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया हुआ है जो आयु से संबंधित है। ठीक है, वहाँ जैकब था, उसका पुत्र था, यहाँ सोनू है और नूरी है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, सोनू की और नूरी की आयु मान लेंगे, यानी कि वर्तमान आयु मान लेंगे। जैसे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर हम वर्तमान निकालेंगे यानी कि वर्तमान हम मानेंगे तो हम इससे पहले जा सकते हैं और उसके बाद में जा सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट ईयर से हम पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में जा सकते हैं। यानी कि इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर मैंने नूरी की आयु x वर्ष मान लूंगा तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x माइनस का 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखिए कैसे करना है। पहले मानना पड़ेगा पहले माना इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। उसको हमने x माना है तो उसको हम क्या मान लेंगे, y वर्ष है, y वर्ष। इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दिया है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पास्ट यानी कि पास्ट में जाएंगे, 5 वर्ष पास्ट में चले जाएंगे। 5 वर्ष पहले क्या थी, तो यदि नूरी की वर्तमान आयु आज x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी उसकी, यानी कि x माइनस का 5 होगी। अगर तुम्हारी आयु आज 20 वर्ष है तो मैं बोलूँगा तुमसे कि 5 वर्ष पहले क्या है तुम्हारी आयु, तुम बोलेंगे 15। 20 में से 15 यानी कि 20 में से 5 माइनस कर देंगे, 5 वर्ष पहले निकाल लेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 5 वर्ष पूर्व का हो या पहले का हो बात ही। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगी, कितना थी, x माइनस का 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना होगी, y माइनस 5, क्योंकि हमने सोनू को y वर्ष माना है।
इतना सा मान लिया, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5, सोनू की आयु y-5 हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या लिखा है उसके हिसाब से चलते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने क्या किया, नूर लिया इसमें पहले नूरी, तो नूरी की आयु क्या है x-5, 5 वर्ष पहले, और सोनू की क्या है y-5। अब मेरे को ये बताओ, 3 गुना बोलना है, वो 3 गुनी थी, किसकी आयु 5 वर्ष पहले 3 गुना थी, तो नूरी की आयु 3 गुना थी। अगर हम यहाँ पे नीरू की आयु 3 गुना करेंगे, इसकी आयु 3 गुना थी 5 वर्ष पहले, तो हमें बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसको हम 3 गुना करेंगे, फिर बराबर के लिए हम इसको 3 गुना कर देंगे। अब ठीक है इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, x-5 बराबर, या 3 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3y, ये 3 का 5 से करेंगे तो कितना देगा 15 है। अब फिर देखेंगे x 3y उधर ले आओ, x-3y, और माइनस के 5 उधर ले जाओ, इधर क्या है -15 प्लस का 5, बस x-3y, -15 में से 5 कम करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब उसमें बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद, पश्चात या बाद बात नहीं है, 10 वर्ष के पश्चात। यहाँ नूरी की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो 10 वर्ष के पश्चात यानी 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस के 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की कितना हो जाएगा, x प्लस का 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु जो हो जाएगी y प्लस का 10। यानी कि अगर पहले की बात करता है तो घटाना है, अगर पश्चात यानी कि बाद की बात करता है तो उसमें जोड़ना है, या 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो x प्लस का 10 आ जाएगा। 10 वर्ष दिया है इसमें, हाँ 10 वर्ष दिया है। अगर 10 वर्ष पर तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस का 10 हो जाएगी। अब इसमें बोला है कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ यानी कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की क्या है, x प्लस का 10 है, सोनू की क्या है, y प्लस का 10 है, y प्लस का 10 है। दोगुनी किसकी हो जाएगी, नूरी की हो जाएगी, तो हम दोगुना इसको करेंगे, क्योंकि बराबर करना है हमको, तो दोगुना फिर इसको करेंगे। उल्टा करना है, उल्टा करना बराबर के लिए, अगर नूरी को दोगुना करना है बराबर में, नूरी के बारे में दिया है, हम सोनू को बराबर के लिए दोगुना कर देंगे। हमें बराबर करना है तो सोनू को दोगुना करना पड़ेगा, तभी बराबर आएगा। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 10 बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना देगा 2y, फिर इसमें गुणा करेंगे 2 का 10 में तो 20 आ जाएगा। तो x 2y को उधर लाओ 2y, 10 को उधर ले जाओ 20 माइनस 10, तो x माइनस का 2y, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा 10। इसको समीकरण 2 दे दिया, क्योंकि इसको समीकरण 1 दिया था, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हमारे पास क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम ड्रॉपर विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन से, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से कर लेना, आंसर सेम आएगा। अब उसमें ये नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन करना है कि ड्रॉपर करना है, किसी से भी कर लेना। अब हम इसको क्या करें, हटा रहे हैं, हमें सिर्फ समीकरण की आवश्यकता है, और सब जो मटेरियल लिखा है उसको सब हटा रहे हैं। ठीक, हमें केवल समीकरण की आवश्यकता है, उस समीकरण हमने निकाल लिए हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण बनाना आपको आ गया तो समझ लेना आपका आधा क्वेश्चन हो गया है। सबसे अच्छी बात है कि समीकरण बनाना आना चाहिए।
समीकरण एक क्या लिखा है उसको कॉपी करो पहले। एक्स माइनस का 3y बराबर कितना है माइनस का 10, इसको समीकरण एक दे दिया। और क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस का 2y, इसको क्या है ये बराबर लिखा है 10, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण एक समीकरण 2 लिखा हुआ है, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है कि आप अभी विलोपन विधि कराई थी, लास्ट लेक्चर में करवाया है मैंने, पिछली क्लास आपने देखी वो वीडियो, विलोपन से करवाया है, अच्छे से विलोपन समझाया है मैंने। यहाँ एक्स देखो यहाँ कॉमन दिख रहा है, एक्स यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो करेंगे क्या समीकरण एक में से समीकरण 2 माइनस करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण 2 माइनस करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, यानी कि समीकरण एक में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण एक में समीकरण 2 घटा लो, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या लिखा है एक्स माइनस का 2y बराबर 10। अब देखो जो प्लस का होता है उसको माइनस का करते हैं, तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। हम क्या करेंगे यहाँ माइनस का कर देंगे, जो माइनस का है प्लस का, और जो माइनस प्लस का है वो माइनस का। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2y क्या होगा माइनस का y, -10 तो माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस में कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 20, y का मान 20 आ गया। अब y का मान उठा के हमें क्या रखना है समीकरण एक में रखना है, क्या रखना है समीकरण एक में रखना है, y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान क्या रखना है समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखना है। समीकरण एक क्या रखा है अपने पास x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, x की जगह x ही रखना है, लेकिन y की जगह क्या रखना है उनको 20 बराबर माइनस का 10। x 20 का 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 60 आ जाएगा, यह माइनस का 10। x का मान क्या आएगा माइनस के 60 है, उसको उधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे, अगर माइनस का 60 लिखा हुआ है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 प्लस का 60, x का मान कितना जाएगा 50। यानी कि हमने नूरे की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, यानी x का मान 50 आ गया है, वो मैंने सोनू की आयु को y वर्ष माना था, तो सोनू की वर्तमान आयु कितना जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। इसमें ये पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था, इसको मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था तो इसको इम्पोर्टेंट भी लगवाया था, वो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैंने इम्पोर्टेंट लगाया था, 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2026 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन को मैंने 2025-26 में, तो इस पर मैंने इम्पोर्टेंट लगाया था, वो जो क्वेश्चन 2026 में पूछ लिया एमपी बोर्ड में, तो आप लिख देना, यानी कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यही आंसर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। कॉपी कर लो, इतना सही इसमें। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, कौन सा क्वेश्चन था, इसको कॉपी करो फटाफट। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो थर्ड में क्या दिया है, इसको पहले थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, संख्याओं के बारे में दिया हुआ है, यानी कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है पहले थोड़ा समझ लो, जैसे 10 या 12 या 31 या 24। देखो 12 को मैं
10 प्लस का 2 भी लग सकता हूँ, 10 को तो हम 10 ही लग सकते हैं, और 31 को हम क्या लग सकते हैं, 10 प्लस का इसको 10, यानी कि हम इसको ऐसे भी लग सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस का 1। उसी प्रकार 2 गुणा 10 का हो या 10 गुणा 2 का हो, इसको ऐसे भी लग सकते हैं। तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें 1, दाई का अंक क्या हुआ 3, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 2, दाई का अंक यहाँ पे इसको हम 10 गुणा 1, दाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है, तो हम इकाई का अंक x मानेंगे इसमें और दाई का अंक y मानेंगे, या x या इकाई का अंक आप y मान सकते हो, दाई का अंक x मान सकते हो। इसमें 2 अंकों की संख्या के बारे में बोला है, 2 अंकों की संख्या के बारे में बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ऐसे मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है, दाई का अंक y है, तो मेरे पास संख्या क्या आएगी फिर, संख्या क्या बनेगी मेरे पास फिर, दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, इकाई का अंक x माना है, दाई का अंक क्या माना है, y माना है, तो संख्या बनेगी अपने पास 10y प्लस का x, ये संख्या बन जाएगी, ये संख्या बन गई। हमने इकाई के अंक को x मान लिया, दाई के अंक को y मान लिया है, तो संख्या 10y प्लस का x, क्योंकि इकाई का अंक x से दाई का अंक y है, तो 10y प्लस x बन जाएगी संख्या। ठीक है, अब उसमें जो बोला है सभी, यानी प्रश्न में जो बोला है उस हिसाब से चलते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया है। हमने अंक क्या माने हैं x और y, तो उसमें अंकों का योग यानी x प्लस y का जो मान दिया है वो 9 दिया है प्रश्नानुसार। यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब उसमें दिया है सेकंड लाइन में कि इस संख्या का 9 गुना, और इस संख्या मतलब जो हमने संख्या चेंज लिखी है, इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी प्राप्त होगी, पहले तो देखिए। तो अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या, देखो हमने इकाई का अंक यहाँ क्या माना था, x माना था, और दहाई का अंक मैंने y माना था। यहाँ क्या करना है, हमको अंक पलटना है, यानी कि जो x का माना, यानी हमने इकाई का अंक को x माना था और दहाई का अंक y माना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंक पलटने पर, इकाई का अंक y हो जाएगा, दहाई का अंक x हो जाएगा। तो फिर संख्या क्या होगी, फिर अपने पास 10x प्लस y हो जाएगी। क्यों, अंक पलट गए, इसमें इकाई का अंक क्या माना था हमने x, तो x आया था यहाँ पे, हमने इसमें क्या कर दिया, अंक पलट दिया है, तो इकाई का अंक यहाँ क्या आ गया, y आ गया है, प्राप्त संख्या जो हो गई अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या। अब उसमें जो बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने प्राप्त हुई थी उससे पहले, तो इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसका 9 गुना, और अंक पलटने पर बनी संख्या का, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या अपने पास 10x प्लस का y, इसका 2 गुना है, तो हम इसको 2 गुना करते हैं। इतना समझ में आ रहा है, यानी कि उसमें लिखा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या का 2 गुना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 90y आएगा, और 9 का x से करेंगे तो 9x आएगा बराबर, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 यानी कि 20x हो जाएगा, 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब क्या करूं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को एक तरफ ले लो, y को एक तरफ ले लो, यहाँ y एक तरफ ले लो और x को एक तरफ ले लो,
या 90y लिखा हुआ है या 2y लिखा हुआ है, तो 2y उधर ले जाओ। तो 90y माइनस का 2y, इधर क्या लिखा हुआ है, तो 20x, इधर क्या है 9x, तो नेक्स्ट उधर ले आओ, माइनस का 9x। देखो 90 में से 2 कम करेंगे 88 आएगा, 88y आ जाएगा। या 20x में से 9x माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा। अब क्या करें, तो 11 का इसमें भाग दे दो या 88 का इसमें भाग दे दो, तो हमें किसी एक का मान आ जाएगा। यानी कि अगर y का मान चाहिए मेरे को, तो 11x/88 करना पड़ेगा, समझ। तो यहाँ हम करेंगे थोड़ा, तो y का मान क्या है 11x/88। देखो 11 का भाग 88 में देंगे तो 11 का 11, 11/88 आ जाएगा। तो y का मान जो आएगा, ऊपर क्या लिखा है फिर x, नीचे क्या आएगा 8, यही तो आएगा। तो इसका क्या करें, कैसे गुणा करो फिर, 8y बराबर x, 8y बराबर x। तो इसको मैंने समीकरण 1 किया, तो इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 में x बराबर 8y रखना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 में 8y बराबर x आया है, यानी x बराबर 8y आया है, तो समीकरण 1 में x बराबर 8y रखना। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह क्या रखना है 8y, तो 8y और प्लस का y बराबर 9, 8y प्लस 9, एक y कितना जाएगा 9y बराबर 9। तो y का मान क्या जाएगा 9/9, तो y का मान आ जाएगा अपने पास 1, क्योंकि 9 1 9, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इस क्या करना है हमें, y का मान उठा के समीकरण किस में रखना है 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 8y बराबर x, y का मान क्या रखना है 1, 8 गुणा 1 बराबर x, 8 गुणा 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी x का मान अपने पास कितना आ गया 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। हाँ, हमारी संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस का x थी, 10y प्लस का x थी। तो संख्या, मूल संख्या क्या होगी अपनी, हमने संख्या मानी थी 10y प्लस x, तो 10 गुणा y का मान क्या रख देंगे 1, तो x का मान क्या जाएगा 8, यानी कि 10 प्लस का 8, आंसर कितना देगा 18, आंसर कितना देगा 18, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपको देखने के लिए मिल सकता है किसी त्रैमासिक में या अर्धवार्षिक में, इम्पोर्टेंट लगवा, समझ में आया होगा आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक x मानना, दशक अंक y मानना है। संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस का x, प्रश्नानुसार करेंगे x प्लस y बराबर 9, अंकों का योग, अंक पलटने पर नई संख्या क्या हो जाएगी, जो यहाँ दाई का माना था वो x इकाई का जाएगा, जहाँ इकाई का माना वो दाई का हो जाएगा, बस समझ में आया होगा आपको। तो इसका क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन करना है तुमको, इसका फोर्थ क्वेश्चन करना है। क्या लिखा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी कि वो 2000 रुपये निकालने जाती है और उसने बैंक मैनेजर से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दीजिए। ठीक है, उसने बोला ठीक है, कि उसने बैंक मैनेजर ने क्या कहा, उसने तो मान लिया कि मैं आपको 50 रुपये 100 रुपये के नोट दे दूंगा।
और आपको 2,000 रुपये उसने क्या किया, मानी मैनेजर ने उसको, मीना को 2,000 रुपये पकड़ा दिए। उसमें कुछ नोट थे 50 रुपये के और कुछ नोट थे उसमें बोला है 100 रुपये के, यानी कुछ नोट तो 50 रुपये के थे, कुछ 100 रुपये के नोट थे। अब इसमें ये पूछा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या थी, कितनी थी, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। और टोटल मिलकर जो नोट थे वो 25 थे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि अलग अलग कितने नोट थे, 50 के कितने थे, 100 के कितने थे। इसको कैसे करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x रुपये यानी कि x है, तो y रुपये के नोटों की संख्या कितना, सॉरी 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब उसमें दोनों नोट मिलके कितने हैं, इसमें हो रहे हैं दोनों नोट मिलके मीना की कुल कितने नोट प्राप्त हुए, यानी कि 25। तो प्रश्नानुसार करेंगे तो नोटों की संख्या कितनी यहाँ पर, तो x प्लस का y, ये तो दिया अपने पास 25, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया है, लेकिन उसको 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिलके कितना, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, x। अगर एक रुपए के 5 नोट है तो 1 रुपए का हम 5 से गुणा करें तो 5 रुपये बनेगा। इसी प्रकार से 50 रुपए के नोट कितने हैं, x है, तो 50 रुपए के नोटों की हम अगर x से गुणा करेंगे तो 50 इंटू एक्स जो भी रकम बनेगी वो बनेगा। तो इसी प्रकार से तो ये हो जाएगा 50x प्लस के 100 रुपये के नोट कितने हैं, y, तो ये हो जाएगा 100y, दोनों मिलकर रकम कितना हो रहा है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। अब यह देखो, यह कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यह कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है, नहीं कॉमन आ रहा है, चलो सिंपल तरीका से करा है इसको। यह 50x दिख रहा है, यह कितना x है, तो क्या करो आप, समीकरण एक में 50 का गुणा और समीकरण 2 में इसका गुणा 1 का गुणा, तो हमें x हट जाएगा यहाँ से, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा अपन को किसका, 50 का, और इसमें गुणा करना है हमको 1 का। तो यहाँ 50 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 50x, या 50 का करेंगे कितना देगा, 50y, या 50 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना देगा, 25 दूनी 50 यानी कि 500, सॉरी 25 5 125, तो कितना देगा 1250, इतना ही आएगा। ठीक है, अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा, 50x प्लस का 100y बराबर 2000। अब इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4, समीकरण 3 समीकरण 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा, इसमें 2000 है, इसमें 1250 है, या 100 है, इसमें 50 है, इसमें 50, इसमें 50, इसीलिए 2000 में से हम 1250 घटा देंगे तो हमें आसान होगा। इसीलिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस का 100y बराबर 2000, 4 में से अब 3 घटा रहे हैं, ठीक है ना, 50x प्लस का 100y, 50x माइनस का 50y बराबर 1250, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का,
अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 100 में से 50 गया तो क्या बचेगा 50y। यह 2000 में से 1250 माइनस करेंगे कितना बचेगा 750। 750। अब यहाँ क्या करेंगे हम, हमें y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो 750 में हम क्या करेंगे 50 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, और 5 का भाग 75 में दे कितना बचेगा 15। 15 75 होता है, इसलिए y का मान कितना जाएगा 15। तो y का मान तो अपने पास कितना आ गया 15। अब y का मान को उठाए कहाँ रखना है हमें समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या लिखा है कॉपी करो पहले, x प्लस वाई बराबर 25। y की जगह क्या रखना है 15 रखना है, तो x प्लस का 15 बराबर 25। इस 15 को उधर ले जाएंगे 75 कर देंगे तो माइनस का आएगा, x बराबर 25 माइनस 15, x का मान आ जाएगा 10। x का मान कितना आ जाएगा 10। हम लिख देंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 15। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी 15 हो जाएगा आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आता समझ में आप बार बार स्किप करके देखना, वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे 5वां भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है 3.2 में, देखो इसमें लिखा क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी कि प्रथम 3 दिन का तो फिक्स किराया है, अगर 3 दिन के अलावा 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। यानी कि 3 दिन के लिए अगर किराए पर किताब लेके जाते हो तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है, अगर 3 दिन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिन पढ़ने के लिए जब किताब लेते हैं तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना नियत किराया 100 रुपये है, माना नियत किराया कोई फिक्स किराया कोई बात नहीं, नियत किराया 100 रुपये है और एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त किराया ₹22 प्रतिदिन है, ₹22 प्रतिदिन। अब ₹22 प्रतिदिन है, यानी कि प्रतिदिन इसलिए लिखा है कि जितने दिन एक्स्ट्रा दिन पढ़ेंगे पुस्तक को उतने दिन का 1 दिन के चार्ज के हिसाब से लग जाएगा। अब यहाँ उसने बोला है कि उसकी प्रत्येक अतिरिक्त देने का अलग किराया है, अलग किराया हमने ₹22 मान लिया है। सरकार ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, कितने दिन 7 दिन तक, तो हमने 7 दिन के लिए 3 दिन तो फिक्स है इसमें, तो 3 दिन का किराया यानी कि इसका फिक्स है, तो 3 दिन का फिक्स किराया क्या अपना ₹100 है, और 4 दिन बचे हैं। तो यहाँ प्रश्नानुसार करेंगे इसको, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस का 4y
बराबर कितना 27, इसको समीकरण 1 दे दें। यानी कि इसमें 7 दिन बोला है, 3 दिन इसमें यानी 3 दिन फिक्स है, 3 दिन का नियत कराया है यानी x रुपये है, और जितने बचे 3 दिन के अलावा 4 दिन, टोटल कितना है 7 दिन के लिए पुस्तक लेके आती है 27 रुपये में। तो x प्लस का 4 वाई। जबकि सुशी ने क्या लिखा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी कि 3 दिन का हम इसमें लिखेंगे 3 प्लस का 2 5 दिन के लिए, तो x प्लस का 2 वाई, यह हो जाएगा x प्लस का 2 वाई बराबर 21, ये हो जाएगा समीकरण 2। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए हैं, इनको हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो समीकरण 1 यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, यहाँ x है यहाँ x है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो, तो इसमें 27 है यहाँ 21 है, इसमें 4 वाई इसमें 2 वाई है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटा लो, x प्लस का 4 वाई बराबर 27 और x प्लस का 2 वाई बराबर 21, ये माइनस का जी माइनस का जी माइनस का, इसको घटाएंगे तो क्या देगा, देखो x से x कट जाएगा, 4 वाई में से 2 वाई माइनस करेंगे क्या आएगा 2 वाई, 27 में से 21 माइनस करेंगे क्या बचेगा 6, तो y का मान क्या जाएगा 6/2, 2 का इसमें भाग देते कितना आ जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखना है, y के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 क्या रखा हुआ है, x प्लस का 4 वाई बराबर 27, तो x आ जाएगा अपने पास, y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है अपने को 3 बराबर 27, तो x प्लस का 4 गुणा 3 कितना जाएगा 12 बराबर 27, x का मान आ जाएगा 27 माइनस का 12, x का मान क्या है 27 में से 12 माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, 15। यानी कि उसमें पूछा क्या है, उसमें पूछा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास हमने इसका फिक्स किराया क्या माना था 15 रुपये, तो इसका एक्स्ट्रा किराया क्या माना था 3 रुपये, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अतः नियत किराया या नियत भाड़ा की बात होती है, नियत किराया कितना है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 3 रुपये प्रतिदिन है, ठीक, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, उसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी कि प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन उसमें पूछ रहा है, इसमें प्रथम 3 दिन उसमें पहले ही दिया है क्वेश्चन में कि प्रथम 3 दिन का किराया तो नियत है यानी कि फिक्स है, उसके एक्स्ट्रा अगर 3 दिन के अलावा अगर एक्स्ट्रा दिन जितने लगेंगे उसका किराया y रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। तो 7 दिन के लिए पहले दिन कितने 7 दिन के लिए लेके आती है वो, तो 3 दिन यहाँ पे 7 को हम कैसे रख सकेंगे, 3 प्लस का 4 के लिखेंगे, तो प्लस का 3 प्लस का 4, तो फिक्स 3 दिन का किराया क्या है x, तो x आ गया। फिर उसके अलावा जितना बचा है 4 वो y के हिसाब से काउंट होगा, 4 गुणा y रहेगा बराबर 27। फिर x 5 दिन की बात कर रहा है, तो 5 को हम क्या लिखेंगे 3 प्लस का 2, फिक्स 3 दिन का प्रथम 3 दिन लिखेंगे x रुपये, जितना 2 दिन बच जाएगा उसका y रुपये के हिसाब से काउंट होगा। इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा, और आपको आज का लेक्चर अगर पसंद आया है,
जो मैंने आज पढ़ाया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे समझ में आया है या नहीं आया है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा कमेंट्स करें आप, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, वैसे तो समझ में आना चाहिए, फिर भी आप कमेंट्स करें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपने दोस्त यारों को MP बोर्ड क्रैक एग्जाम सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम 4 अध्याय को स्टार्ट करवाते हैं हम कल से, यानी कि मंगलवार है कल, तो कल से हम 4 अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप 4 अध्याय की आप फेयर कॉपी बनाएं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। 4 अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी हम फेयर कॉपी बनाएं बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।